क्या आप भी जल्दी घबरा जाते हैं? आपको भी भूख नहीं लगती है, आपको भूलने की समस्या है और हर समय सुस्ती बनी रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विटामिन की जो कि हमारी बॉडी के साथ-साथ हमारे माइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि ये विटामिन सिर्फ़ नॉन वेजिटेरियन डाइट में मिलता है। तो फिर वेजिटेरियन के लिए ये विटामिन किन डाइट्स में मिलेगा? इसका क्या उपयोग है? कैसे ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक है? तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी12 के बारे में, तो आइए जानते हैं। हाँ, ये आप और बहुत सारे मरीज भी ये अक्सर पूछ लेते हैं कि विटामिन बी 12 के जरूरी क्या है, कैसे मिले। और जैसे हम लोग के पेशेंट संगीता श्रीवास्तव हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बार बार बोला है कि इसके बारे में पूछिए। और ये विटामिन का हमारे शरीर में जो वैल्यू है, स्कूल टाइम से ही हम लोग को बताया गया है कि विटामिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। डिफरेंट टाइप के विटामिन होते हैं जिनका शरीर में बहुत जरूरी होता है। जैसे विटामिन ए हुआ, डी हुआ, सी, डी। आजकल डी का बड़ा चर्चा है, विटामिन ए है। उसी तरह से विटामिन बी 12 जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन बी 12 का हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन बी 12 इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे शारीरिक, मानसिक और न्यूरोलॉजिकल तीनों चीज के डेवलपमेंट में मदद करता है ना। तो ये इसका हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर विटामिन बी12 की कमी के क्या कारण हैं? विटामिन बी 12 की कमी का कारण देखिए, कोई भी चीज है अगर न्यूट्रिशनल है तो उसकी कमी का कारण क्या होगा। या तो हम उसको ले नहीं रहे हैं, अगर हम ले रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। और चूंकि विटामिन बी 12 बॉडी तो बनाता नहीं, ये हमारे खाने पीने से मिलता है। तो खाने पीने के जो सोर्सेज होते हैं उस उनको हम प्रॉपर तरीके से ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, एक तो ये कारण है। दूसरा, हम ले तो रहे हैं लेकिन हमारे शरीर में कुछ रोग है जिसकी वजह से हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। तो अब आप जानेंगी कि कौन से रोग हैं। तो जैसे किसी को गैस्ट्राइटिस है तो उसको ये समस्या हो जाएगी। किसी को पर्नीशियस एनीमिया करके एक डिजीज होती है तो उसको भी ये दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो उनको भी ये दिक्कत हो जाती है। और क्या होता क्या है, कुछ लोग जो होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, पेट की समस्याएं होती है, डिफरेंट डिजीजेस होती है, कॉन्स डिजीज करके एक डिजीज बोलते हैं, जिसकी वजह से फिर बॉडी इनको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तब ये दिक्कत होने लगती है। सर जैसे आपने बात करी सोर्सेस की कि किन डाइट के सोर्सेस में, तो जैसे इसे कहा ही जाता है कि ये मिलता है नॉन वेज में, तो वेजिटेरियन में किन डाइट्स में ये मिलता है? हम्म। देखिए, हम लोग को इसको इस तरह से समझना हो कि विटामिन बी 12 नॉन वेज में मिलता है, वेज में मिलता है। उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि विटामिन बी 12 हमारे लिए जरूरी कितना है और किसके लिए जरूरी है। देखिए, तो विटामिन बी 12 हमारे लिए, शरीर के लिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे नर्व्स को बनाता है, नर्व सेल्स के डैमेज को रोकता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और जब प्रेगनेंसी में जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसके सेल्स के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। फिर जब बच्चे को फीड कर रही होती है माँ, उस समय विटामिन बी 12 जरूरी होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि ओल्ड एज के लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि विटामिन बी12 की कमी के सिम्टम्स क्या आते हैं? क्या ये हर एक एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है या सब में सिमिलर ही दिखते हैं? नहीं, एज के हिसाब से भी सिम्टम्स आएंगे और किस शरीर के अंग के हिसाब से भी आएगा। जैसे किसी के शरीर पे देखें, अगर उसके बॉडी में क्या फिजिकल सिम्टम्स क्या आएंगे, तो उसको बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी लग रही होगी, वो कम लग रही। जो अक्सर माएँ आती हैं बोलती हैं बच्चे को भूख कम लग रहा है, या बच्चे का वजन घट रहा है, या हमेशा जी मिचलाना, उल्टी होना, खासकर प्रेगनेंसी में भी ये सिम्टम ज्यादा आता है। फिर अक्सर मुंह में छाला या जीभ में प्रॉब्लम हो जाना, और इसकी हल्की सी डलनेस हो जाती है। तो इन वजहों से भी जो है कई बार, ये तो हुए फिजिकल सिम्टम्स। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, जो ज्यादातर लोगों के मुंह से आप भी जो पेशेंट लोग भी देखते हैं जो बोलते हैं झुंझुनाहट हो रही है, शून्य हो जा रहा है, तो वो चीज होने लगी। कुछ लोग
इरिटेबल बहुत हो रहे होते हैं, तो इरिटेबिलिटी को हम लोग हल्के में उड़ा देते हैं। एक्चुअली विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी बड़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में, लगभग 15% लोग को डिफिशियंसी है, लेकिन ये धीरे 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 इसकी कमी होती है, तो एक तरह से ये क्रॉनिक डिजीज है। तो लोगों को पता चलते चलते देर हो जाती है, इसलिए लोग इसको उतना ध्यान नहीं देते, ओवरलुक करते हैं, खासकर महिलाएं। तीसरा क्या चीज होता है, कमजोरी लगने लगती है, जो कि आप रेस्ट करें तब भी नहीं जा रहा होता, और आदमी को अपने अंदर से कुछ प्रॉब्लम लगने लगती है। तो ये जो सिम्टम्स आ जाते हैं, उसकी वजह से ये चीज होता है। इसके अलावा आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या आ रही, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आती है, जो बहुत सारा जो मेंटल डिजीजेस के इसमें देखते हैं, आदमी उदास होना, चिड़चिड़ापन होना, काम करने में उत्साह ना होना, या उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़। अगर आदमी वेल अवेयर है, सेंसिटिव है, तो वो उदास तो नहीं हो रहा, लेकिन उसको लगता है कि हम पहले जैसे नहीं, तब उसके अंदर ये सिम्टम्स आए। तो ये सिम्टम्स जानना बड़ा जरूरी है आपको। जब आप ये सिम्टम्स जान लेते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि हाँ अब हमें दिक्कत है, तो हमें जाना है। और क्योंकि किनको ज़्यादा हो रही है, हमारे महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीडिंग या ओल्ड एज, ये 3 लोग तो बहुत कॉमन है, और इनको आराम से सप्लाई, क्योंकि इस समय स्पेशल केयर होती है, तो चीज़ हो जाती है। लेकिन जो जानने की ज़रूरत है, 30 से 40% की जो बीच की एक पॉपुलेशन है, जिसमें लगभग 5% लोगों को ये डिफिशियंसी होती है। तो विटामिन बी 12 को लेके हमें अवेयर रहने की बहुत जरूरत है। सर, हमने कमी जान ली, हमने सिम्टम्स जान लिए। अब हम बात करते हैं कि इस कमी को कैसे हम दूर कर सकते हैं? क्या सोर्सेस हैं विटामिन बी 12 लेने के? देखिए, ये बहुत कॉमन सवाल है आजकल, क्योंकि आमतौर पे ये एनिमल प्रोटीन है, एनिमल्स ज़्यादा से मीट, मछली, अंडा उसमें मिलता है। ये जो वेजिटेरियंस है, उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो उनको इसकी सप्लाई कहाँ से होगी, ये क्वेश्चन उठता है। तो देखिए, जो दूध, दही, पनीर, ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी 12, अगर आप इसका रेगुलर सेवन कर रहे हैं, तो विटामिन बी 12 आपकी पूरी होगी। इसके अलावा ब्रोकली हुआ, उसमें भी विटामिन बी 12 की अच्छी क्वांटिटी होती है। ओट्स हुआ, उसमें भी विटामिन बी 12 की बहुत अच्छी सप्लाई है। फिर मशरूम है। अब मशरूम तो हर घर में डेली नहीं खाया जा सकता, लेकिन सोयाबीन है, वो एक रिच सोर्स है। इसके अलावा पत्ता गोभी हुआ, मिर्चा हुआ, जो इस तरह के जो आइटम्स जो हम लोग डेली, उनमें भी कुछ क्वांटिटी में विटामिन बी 12 पाया जाता है, और ये हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ नॉन वेज में ही विटामिन बी 12 मिलेगा, नॉन वेज से ही विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी पूरी होगी, ऐसा नहीं है। ये हम इस तरह के वेजिटेरियन होते हुए भी हम इसको ले सकते हैं। अब कोई आदमी, जैसे किसी आदमी की सर्जरी हुई है, और या कोई इस तरह का गैस्ट्राइटिस है, और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो नेचुरली एक उसके बॉडी में बी 12 कम होगा, या किसी को कॉन्स डिजीज है, ये डिफरेंट डिजीज कंडीशंस है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बाजार में इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका लेने में मरीज को सलाह देते हैं कि आप वो सप्लीमेंट्स को 1 महीने ले लीजिए, उससे आपकी कमी पूरी हो जाएगी। सर, जैसे आपने सप्लीमेंट्स की बात की, तो होम्योपैथिक में ऐसी क्या सप्लीमेंट्स या मेडिसिन्स हैं जो विटामिन बी 12 की लिए जा सकते हैं कमी को पूरा करने के लिए? होम्योपैथी मेडिसिन में इस तरह का कोई सप्लीमेंट नहीं है, तो भी एक एवेना सेटावा एक दवा होती है, जो कि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है वीकनेस नर्व्स की, उसको दूर करती है। इस तरह की चीज, प्रॉपर कोई होम्योपैथी में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने के लिए एवेना सेटावा एक अच्छी दवा है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप हमारे व्यूअर्स इसे समझेंगे और ज़रूर अपनी लाइफ में इसे अपनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।